जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी पर भगवान कृष्ण की कृपा दृष्टि बनी रहे। एवं आज हम भाद्रपद मास के शुक्ल पक्षमी को किया जाने वाला व्रत संतान सप्तमी व्रत की कथा सुनेंगे। इस व्रत का विधान दूसरे प्रहर तक रहता है। यह व्रत पुत्र प्राप्ति तथा पुत्र रक्षा के लिए भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को किया जाता है। दोपहर को चौक पूरकर चंदन अक्षत धूप दीप नैवेद्य सुपारी तथा नारियल आदि से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इस दिन नैवेद्य भोग के लिए खीर पूरी तथा गुड़ के पुए रखे जाते हैं। रक्षा के लिए भगवान शिव को कलावा भी अर्पित किया जाता है। इस कलावे को शिवजी से वरदान के रूप में लेकर धारण करके कहानी सुनने का विधान है। इस दिन जामवंती के साथ श्री कृष्ण तथा उनके बच्चे सांब की पूजा भी की जाती है। माताएं पार्वती का पूजन करके पुत्र प्राप्ति तथा उसके अभ्युदय का वरदान मांगती हैं। इस व्रत को मुक्ताभरण व्रत भी कहते हैं। अब हम इस व्रत की कथा सुनेंगे। एक बार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि किसी समय मथुरा में लोमस ऋषि आए थे। मेरे माता पिता देवकी तथा वासुदेव ने भक्तिपूर्वक उनकी सेवा की तो ऋषि ने उन्हें कंस द्वारा मारे गए पुत्रों को के शोक से उबरने का उपदेश दिया। हे देवकी, कंस ने तुम्हारे कई पुत्रों को जन्म लेते ही मारकर तुम्हें पुत्र शोक दिया है। इस दुख से मुक्त होने के लिए तुम संतान सप्तमी का व्रत करो। राजा नहुस की रानी चंद्रमुखी ने भी यह व्रत किया था। उसके पुत्रों की मृत्यु हो जाती थी, लेकिन इस व्रत को करने के बाद उसके पुत्रों की रक्षा हुई। यह व्रत तुम्हें भी पुत्र शोक से मुक्त करेगा। देवकी ने पूछा, हे देव, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। मुझे व्रत का पूरा विधि विधान बताने की कृपा करें ताकि मैं विधि पूर्वक व्रत संपन्न कर सकूं। तब लोमस ऋषि ने उन्हें व्रत का पूजन विधान बताया। फिर बोले कि इस व्रत की कथा इस प्रकार है। नहुस अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में ही विष्णुदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती घनिष्ठ सखियां थीं। एक दिन वे दोनों सरयू में स्नान करने गईं। वहां अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थीं। उन स्त्रियों ने वहीं पार्वती शिव की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती ने उन स्त्रियों से पूजन का नाम तथा विधि पूछी। उन स्त्रियों में से एक ने बताया कि हमने मां पार्वती सहित भगवान शिव की पूजा की है। भगवान शिव का डोरा बांधकर हमने संकल्प किया है कि जब तक जीवित रहेंगी तब तक यह व्रत करेंगी। यह मुक्ताभरण व्रत भी कहा जाता है। सुख तथा संतान देने वाला है। उस स्त्री की बात सुनकर उन दोनों सखियों ने भी जीवन भर इस व्रत को करने का संकल्प करके शिवजी के नाम का डोरा बांध लिया, किंतु घर पहुंचने पर वे संकल्प को भूल गईं। फलतः मृत्यु के पश्चात रानी वानरी तथा ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में पशु योनि छोड़कर वे पुनः मनुष्य योनि में आई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी तथा रूपवती ने फिर एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी तथा ब्राह्मणी का नाम भूषणा था। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में भी उन दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। व्रत भूलने के कारण ही रानी इस जन्म में भी संतान सुख से वंचित रही। प्रौढ़ावस्था में उसने एक गूंगा तथा बहरा पुत्र जन्मा, मगर वह भी 9 वर्ष का होकर मर गया। भूषणा ने व्रत को याद रखा था, इसलिए उसके गर्भ से सुंदर तथा स्वस्थ 8 पुत्रों ने जन्म लिया। एक दिन भूषणा रानी ईश्वरी के पुत्र शोक की संवेदना प्रकट करने के लिए उससे मिलने राजमहल गई। उसे देखते ही रानी के मन में ईर्ष्या पैदा हुई। उसने भूषणा को विदा करके उसके पुत्रों को भोजन के लिए बुलाया और भोजन में विष मिला दिया, परंतु भूषणा के व्रत के प्रभाव से बाल भी बांका न हुआ। इससे रानी को और भी अधिक क्रोध आया। उसने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि भूषणा के पुत्रों को
पूजा के बहाने यमुना के किनारे ले जाकर गहरे जल में धकेल दिया जाए, किंतु भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से इस बार भी भूषणा के पुत्र व्रत के प्रभाव से बच गए। परिणामतः रानी ने जल्लादों को बुलाकर आज्ञा दी कि ब्राह्मण बालकों को वध स्थल पर ले जाकर मार डालो, किंतु जल्लादों द्वारा बेहद प्रयास करने पर भी बालक न मर सके। यह समाचार सुनकर रानी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात बताई और फिर क्षमा याचना करके उससे पूछा, किस कारण तुम्हारे पुत्र हर बार मौत के मुंह से बच गए? भूषणा बोली, क्या आपको पुनर्जन्म की बात स्मरण नहीं है? रानी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मुझे तो कुछ याद नहीं है। तब उसने बताया, पूर्व जन्म में तुम राजा नहुस की रानी थी और मैं तुम्हारी सखी। हम दोनों ने एक बार भगवान शिव का डोरा बांधकर संकल्प किया था कि जीवन पर्यंत संतान सप्तमी का व्रत किया करेंगे, किंतु दुर्भाग्यवश हम भूल गए और व्रत की अवहेलना होने के कारण विभिन्न योनियों में जन्म लेती हुई अब फिर मनुष्य जन्म को प्राप्त हुई है। अब मुझे उस व्रत की याद हो आई थी, इसलिए मैंने व्रत किया। उसी के प्रभाव से आप मेरे पुत्रों को चाहकर भी न मरवा सके। यह सब सुनकर रानी ईश्वरी ने भी विधि पूर्वक संतान सुख देने वाला यह व्रत किया। व्रत के प्रभाव से समय आने पर रानी गर्भवती हुई और इस बार उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी काल से पुत्र प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए यह व्रत किया जाता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी पर भगवान शिव की कृपा दृष्टि बनी रहे। जय श्री कृष्ण।